हरि ओम तत्सत्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री शिव परिवाराय नमः। श्री हनुमते नमः। सर्वेभ्यो स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदोष्य जसुरीप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्यपुसितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं हम न जाने। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहम्
धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुणी निधानम् वानराणामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो बनी नहीं और नंदगाम सो गाम राधा सी गोपी नहीं और कृष्ण नाम सोना। सब संतन मिले निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दो ही सुघर कै हरि कै हरिदास। जो हरि प्राप्त की आस है तो हरिजन गुण गाय न तरु सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछताय। कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हमरो अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बोले भागवत महापुराण की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। भूमसेन बाबा की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिताओं की जय। अपनी अपनी गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दीनानाथ जगत पिता जगदीश्वर
पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित श्रद्धामयी माताएं बहनें, संतजन, विप्रजन, विद्वतजन, भाई बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को इस भाव से सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। जय राधे राधे राधे, 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा। राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा। राधे राधे, जय राधे 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 राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, 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 जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे राधे,
राधे 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 जय राधे राधे श्याम राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 बोलिए बाबे प्रेम से बोलेंगे राधे राधे और थोड़े भाव से बोलेंगे राधे राधे ग्राम बछेड़ी चकरनगर इटावा उत्तर प्रदेश की ये पावन धरा और आज भागवत जी की कथा का 6वां दिवस है। एक बार और भाव से बोल दें राधे राधे ये जगह का भी सौभाग्य होता है जहां भागवत जी की कथा होती है। ये जगह का भी अपना एक सौभाग्य है। हाँ, एक बार भोले बाबा माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले और एक जगह सुनसान स्थान देखकर भोले बाबा ने वहां प्रणाम किया। मां पार्वती ने विचार किया, यहां ना तो किसी संत का आश्रम है, ना कोई मंदिर है, ना कोई पवित्र वृक्ष है, फिर भोले बाबा ने प्रणाम क्यों किया? लेकिन कुछ पूछा नहीं। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर ऐसा ही सुनसान स्थान दिखाई दिया और भोले बाबा ने फिर प्रणाम कर लिया। अब माता पार्वती ने पूछ ही लिया, बाबा यहां तो कुछ भी नहीं है, ना किसी संत का आश्रम है, ना कोई पवित्र वृक्ष है, ना कोई मंदिर है, आपने प्रणाम क्यों किया? तो भोले बाबा ने कहा, देवी इस स्थान पर भागवत जी की कथा हो चुकी है और जिस स्थान पर भागवत जी की कथा हो जाती है वह स्थान सदा सर्वदा के लिए प्रणाम करने योग्य होता है। ये स्थान का भी अपना एक भाग्य होता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे और आचार्य जी बता रहे 5 बार यहां भागवत जी की कथा हो चुकी है। बहुत सुंदर, 5वीं कथा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। एक बार और भाव से बोलेंगे, जीवन में 2 बातों को यदि मान लिया जाए तो हम अभिमान से बच सकते हैं और दुखों से भी बच सकते हैं। 2 सूत्र हैं, ध्यान से समझना। हरि इच्छा और हरि कृपा। जीवन में यदि हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना घटित होती है, हमारे मन के अनुसार जो कार्य नहीं होता है, तो महाराज उसे हरि इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। और यदि भगवान की कृपा से घर में खूब धन संपत्ति बढ़ रही है, वंश वृद्धि हो रही है, तो महाराज उसमें अभिमान नहीं दिखाना। कोई पूछे साहब ये कैसे पड़ा, बोले सब हरि कृपा, अपना कुछ नहीं है, हरि कृपा। तो हरि इच्छा और हरि कृपा, ये 2 सूत्र हमेशा जीवन में याद रखना। एक बार प्रेम से और बोल दें। आइए पुनः आप सभी लोगों को
भागवत जी की कथा से जोड़ते हैं। कल जहां कथा का विश्राम हुआ वहीं से आज कथा पुनः प्रारंभ करते हैं। भगवान कन्हैया ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन करवाया और इंद्र देवता की पूजा बंद करवा दी। इंद्र को बहुत क्रोध आया। एक छोटे से ग्वाले के कहने पर इन ब्रजवासियों ने हमारी पूजा बंद कर दी। सावर्तक मेघों को आदेश दे दिया ब्रजमंडल पर इतनी बारिश करवाई जाए ये सारा ब्रजमंडल बह जाए। अब तो महाराज काले काले मेघों ने पूरे आकाश को घेर लिया। ब्रजवासी घबरा गए, महाराज ये क्या है? और मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। सभी ब्रजवासी घबराए, नंद भवन में आए। बाबा हमने कहा था इंद्र कुपित हो जाएगा, इंद्र कुपित हो गया, अब क्या होगा? नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तेरे कहने पर इंद्र की पूजा बंद हुई है, अब तू बता क्या होना चाहिए? छोटे से कन्हैया ने कहा, बाबा हमने जिस देवता की पूजा की वही देवता हमारी रक्षा करेगा। कौन करेगा? गिरिराज गोवर्धन। तो सभी ब्रजवासी, गौ माताएं, बछड़े सभी गिरिराज गोवर्धन के पास में आ गए और भगवान कन्हैया ने खेल ही खेल में गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया और सभी से कहा, भैया सभी लोग मदद करो। तो किसी ने हाथ लगाया, किसी ने लाठी लगाई, सभी लोग हाथ और लाठी लगाकर खड़े हो गए। अब सभी ब्रजवासियों को यह लग रहा है कि इस गिरिराज गोवर्धन को तो हम उठाए हैं, लेकिन कौन उठाए हैं? आहा, भगवान कन्हैया। किसी ने पूछा, प्रभु आपने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, क्या आपने अकेले उठा लिया? ना ना ना, देखो भगवान ने कितनी सुंदर बात कही। हम आप कुछ भी काम करते हैं तो उस कार्य का पूरा श्रेय लेना चाहते, हमारा नाम हो जाए। थोड़ा सा भी काम महाराज हमारा नाम हो जाए, हर जगह नाम हो जाए, फोटो खिंच जाए। हाँ, लेकिन भगवान जो सब कुछ करने वाले हैं, जिनकी बिना मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता, वह भगवान क्या कह रहे हैं कि हमने नहीं उठाया। फिर कछु माखन को बल बढ़ियो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। देखो भगवान ये कथाएं बताती हैं कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, हम कुछ भी कार्य करें, यही तो कथा है, यही तो सीखना है, यही तो कथाओं का सार है। हम कुछ भी कर लें जीवन में, कितना भी बना लें, कुछ भी करें महाराज, लेकिन तनिक भी अभिमान नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? जब तक जीवन में अभिमान होगा, मैं होगा, तब तक हरि नहीं होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नहीं। जब तक मैं होगा, अभिमान होगा, तब तक ईश्वर की कृपा हो ही नहीं सकती। बहुत बारिश हो रही है, बारिश का जल आ तो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है? जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने पूछा, इतनी बारिश हो रही है, जल आ रहा है, तो जल दिखना भी तो चाहिए। आहा, विद्वानों ने कहा ये सारा जल अगस्त मुनि पान कर रहे हैं। इनके दो नाम हैं, शास्त्र में दो नाम आए हैं, अगस्त ऋषि और कुंभज ऋषि, इन्हीं के दोनों नाम हैं। अच्छा, अगस्त मुनि पान कर रहे हैं सारा जल? बोले हाँ। तो अगस्त मुनि इतने प्यासे हैं
और इसका क्या प्रमाण है कि अगस्त मुनि ही जल पान कर रहे हैं? प्रमाण है, उठाइए रामचरितमानस, खोलिए किष्किंधा कांड। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमिलो बनी सो सही संतोषा। अगस्त मुनि इतने प्यासे क्यों हैं? इसमें दो कथाएं मिलती हैं, इस बात को समझ लेना, विद्वान लोग बैठे हुए हैं। एक कथा तो यह है कि भोले बाबा मां पार्वती ने निमंत्रण किया था अगस्त मुनि का, और दूसरी कथा विद्वान लोगों ने बताई कि यह भी है कि भगवान राम ने और सीता मैया ने निमंत्रण किया था। तो अधिकांश जो विद्वान राय देते हैं वह यह है कि एक बार मां पार्वती ने कहा भोले बाबा से, बाबा हम देखते हैं आए दिन सभी के यहां ब्राह्मण संतों का निमंत्रण किया जाता है और घर के आंगन में बिठालकर उन्हें भरपेट भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। और महाराज यह सत्य भी है, हमें आपको ज्यादा नहीं तो वर्ष में 1 या 2 बार किसी ब्राह्मण को, संत को घर के आंगन में बिठाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे महाराज आपके घर का वास्तु दोष नष्ट होता है। इसलिए घर के आंगन में, बाहर नहीं, घर के आंगन में भोजन कराना चाहिए। एक महाशय कह रहे, बोले महाराज ब्राह्मण लोग खाते बहुत हैं। तो हमने कहा साहब ऐसा नहीं है। हाँ, एक लोग तो कह रहे थे कि खात खात को गिर पड़े और फिर उठ उठ के खाएं, और असली ब्राह्मण वही हैं जो खात खात मर जाएं। तो हमने कहा साहब ऐसा नहीं है। तो आज के समय के ब्राह्मण बहुत सीमित भोजन लेते हैं, वो समय अलग रहा होगा, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। भोले बाबा भी मना करे, देवी देखो ये ब्राह्मण लोग बहुत खाते हैं, तुम बना नहीं पाओगे इतना भोजन। अरे महाराज हम सब बना लेंगी और ब्राह्मण संत का निमंत्रण आवश्यक है। तो आज अगस्त मुनि का निमंत्रण कर दिया, दुबले पतले से महात्मा। पार्वती मैया ने देखा तो कहा बाबा यदि निमंत्रण ही किया था तो किसी अच्छे संत का कर देते, ये दुबले पतले क्या खाएंगे ये। भोले बाबा ने मन में सोचा देवी बस तुम इन्हें खिला लो, वही बहुत है। आंगन में बैठ गए और मां पार्वती ने भोजन बनाना प्रारंभ किया। एक दिन खाते रहे सुबह से शाम, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगातार खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा महाराज बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। अगस्त मुनि का महाराज बीच तो आए, अभी बीच ही नहीं आया, पानी कब पिए, बीच नहीं आया। और वर्णन आता है 27 दिन तक अगस्त मुनि भोजन करते रहे। अब जलपान करवा, तो भोले बाबा ने 1-2 दिन प्रयास किया, जल पिलाया। उसके बाद भगवान कन्हैया जी ने कहा कि आगामी समय में हम बारिश करवाएंगे और वो जल आप पान करना। तो आज ये सारा जल अगस्त मुनि ही पान कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को उठाए रहे। इसके बाद इंद्र ने विचार किया, देखते हैं अब तो सारा ब्रजमंडल ही बह गया होगा। और आकर देखा तो क्या देखा, एक छोटा सा बालक गिरिराज गोवर्धन को उठाए हैं और उसी के नीचे सभी लोग आराम से बैठे हैं। इंद्र समझ गया ये साधारण बालक नहीं है,
ये साक्षात ईश्वर हैं, नारायण हैं। तो इंद्र चरणों में गिर पड़ा, प्रभु हे प्रभु आपकी माया का इंद्रादि पार नहीं पाते हैं। यह सृष्टि एक भवसागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं। हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूँ। जग के पालक ब्रज के रक्षक, मैं हुआ शर्म से पानी हूँ। प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान से बहुत क्षमा याचना की, भगवान ने उसे क्षमा किया। तो गिर को उठाने से भगवान का एक नाम और पड़ गया, गिरधारी। हाँ, हमारे महंत जी बैठे, गिरधारी महंत जी। और गिरधारी भगवान की जय। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बिंदु जी ने भगवान के लिए बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे। एक दिन एक गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, ध्यान देना कथा पर, और कहा कि कन्हैया हम तुम्हें बदनाम कर देंगे यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो। हाँ, कौन सी बात? क्या हमारी बारगर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। और पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। और सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो कि ये वेद झूठे या हम झूठे या तुम झूठे। और कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, तो झगड़ा ही ये मिट जाए। और ना हम झूठे ना तुम झूठे। हम पतित हैं और आप पतित पावन हैं। अपनी करुणा भरी दृष्टि प्रभु हमारे ऊपर डाल दीजिए, जो हमारा भी कल्याण हो जाए। बोले गोविंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय हो। सुंदर सुंदर नित्य भगवान कोई ना कोई लीला करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित एकादश्याम निराहारा समाभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत पूर्ण किया और द्वादशी तिथि जैसे ही लगी तो रात्रि में इन्होंने विचार किया, हमें लगता है ब्रह्म बेला हो गई। और अर्धरात्रि में ही यमुना जी में प्रवेश कर गए। और रात्रि के समय किसी नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के देवता वरुण विश्राम करते हैं। वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, वरुण लोक में ले गए, रस्सियों से बांध दिया। प्रातः काल जैसे ही पता चला तो भगवान कन्हैया पहुंचे हैं वरुण लोक।
वरुण देवता ने भगवान का बहुत स्वागत किया और कहा, प्रभु आपके आगमन का कारण क्या है? भगवान कन्हैया ने कहा, वरुण तुम हमारा स्वागत सम्मान कर रहे हो, हमारी आरती उतार रहे हो और हमारे ही पिताजी को तुमने बांध के रखा है। प्रभु क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया। वरुण लोक से नंद बाबा को लेकर आई तो नंद बाबा ने ये बात सभी ब्रजवासियों को बताई कि कन्हैया ने ऐसा किया और कन्हैया की बहुत पूजा हुई। तो सभी ब्रजवासियों ने कहा, हमें आपका वैकुंठ देखना है। भगवान ने सभी को अपना वैकुंठ दिखाया और योग माया के द्वारा फिर से सभी को सब कुछ भुला दिया। क्यों? भुलाना अति आवश्यक है, नहीं तो कथा लीला पूरी नहीं हो पाएगी। बोले गोविंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित आप लोग भी बड़े ध्यान से सुने। अब जो कथा प्रारंभ होने जा रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है और इसे समझना अति आवश्यक है। अब महारास की कथा प्रारंभ होने जा रही है। ये रास क्या है? भगवान कन्हैया ने रास क्यों रचाया? क्या रास सही था? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि सरिदोत फुल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और आज भगवान कन्हैया ने यमुना जी के किनारे बैठकर रात्रि के समय वेणुनाद किया, वंशी को बजाया और जैसे ही वंशी की ध्वनि आज गोपियों के कानों में पड़ी है, गोपियों के हृदय लालायित हो उठा। हमारा गोविंद हमें बुला रहा है, हमारा माधव हमें बुला रहा है, मेरा कान्हा मुझे बुला रहा है। तो गोपियां जो अपना कार्य कर रही थी सभी कार्यों को छोड़ दिया। एक गोपी गाय का दुग्ध निकाल रही थी, आधा निकाला आधा छोड़ दिया, दौड़ी। एक गोपी आंख में अंजन लगा रही थी, एक आंख में लगा पाया और एक आंख में लगाना ही भूल गई। ऐसा मानो जिस प्रकार से गंगा की धारा गौमुख से निकलती है और अपने प्रियतम सागर से मिलकर ही विश्राम लेती है। मार्ग में महाराज बहुत कष्ट आते हैं, कभी कंकड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बोले गोविंद भगवान की, लेकिन वो गंगा की धारा रुकती नहीं है, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर को बहा ले जाती है और जब कोई बड़ी चट्टान आती है तो अपनी धारा बदल लेती है, रास्ता बदल देती है। लेकिन विश्राम तभी होगा अपने प्रियतम सागर से मिलकर। ठीक इसी प्रकार से आज गोपियां किसी के रोके नहीं रुक रही, दौड़ी चली जा रही हैं। मेरा गोविंद मुझे बुला रहा है, मेरा कान्हा मुझे बुला रहा है। भगवान वेणुनाद कर रहे हैं और गोपियों ने भगवान को घेर लिया। ध्यान से बिल्कुल इस कथा को समझ लेना, बिल्कुल आपका ध्यान भंग ना हो। बिल्कुल भगवान सुंदर वेणुनाद, गोपियां घेर के खड़ी हो गई। जैसे ही भगवान के नेत्र खुले, गोपियों की तरफ देखा, आहा,
स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। एक विचित्र बात हो गई। क्या हुई? पहले तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, अरे आओ आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। और फिर अगले ही क्षण कहा प्रियम किम करवाणि वा, गोपियों तुम क्यों आई हो, आने का क्या कारण है? अब गोपियां उदास हो गई। पहले तो खुद ही बुलाया और अब कह रहे हैं कि क्यों आई हो। अच्छा कब बुलाया था? कल हमने बताया था आप लोगों को कि चीर चुराई दियो वरदान कि शरद की रेन में रास करूं जो। आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम तुम्हारे साथ में रास रचाएंगे। बड़े ध्यान से समझ के चलना आप लोग इस कथा को, और समझ लो जैसे आपका कोई रिश्तेदार आपको शादी का कार्ड देकर जाए, भैया 1 तारीख को हमारे यहाँ शादी, आपको आना है। आप उस रिश्तेदार के दरवाजे पहुंच गए, उसने कहा आइए आइए आपका बहुत स्वागत है। वो अगले ही क्षण वो आपसे कहते क्यों आए हो, आने का क्या कारण? तो कैसा लगेगा? वो क्या यार पागल आदमी है, पहले खुद ही बुलाया अब कर क्यों आए हो। तो वही भगवान कन्हैया ने किया। बोले संत भगवान की। महात्मा जी को आगे बैठा लो। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को। बोले संत भगवान की। ब्रज की गोपियां उदास हो गईं, नजरों को नीचे झुका लिया, आंखों से अश्रुपात करने लगी, एक दूसरे की तरफ निहार रही हैं, लेकिन कान्हा से कहें तो कहें क्या। भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियों ये तुमने ठीक नहीं किया। अर्धरात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़कर तुम हमारे पास चली आई, ये समाज के लोग क्या कहेंगे? अरे गोपियों इस समाज में जी नहीं पाओगी, ये तुमने बहुत गलत किया। आज एक गोपी ने प्रश्न किया कन्हैया हम तुमसे कुछ पूछें? बोले हाँ हाँ पूछो। तो आज बड़ा सुंदर प्रश्न किया उस गोपी ने, कहा कि कन्हैया एक स्त्री का विवाह हुआ, विवाह के बाद उसका पति जब परदेश जाने लगा तो पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, कहने लगी स्वामी आप विदेश जा रहे हो और मैं नित्य आपकी सेवा करती हूँ, बिना आपको भोजन कराए मैं भोजन नहीं करती हूँ, और आप चले जाएंगे फिर कैसे मैं। तो उस पति ने अपनी फोटो दे दी, कहा देवी ये मेरी फोटो ले लो, तुम नित्य इसी को भोग लगाना और उसके बाद भोजन ग्रहण करना। पति चला गया और कुछ समय के बाद वह पति वापस आ गया और दरवाजे पर खड़ा है और दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटा रहा है और वह देवी घर के अंदर बैठी है और उस चित्र में फोटो को भोग लगा रही है। तो कन्हैया ये बताओ उसे क्या करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए या चित्र के पति की पूजा करनी चाहिए? बताएं आप लोग। तो भगवान कन्हैया ने कहा गोपियों अब उसका वास्तविक पति आ गया है तो वास्तविक पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए, चित्र के पति की अब पूजा नहीं है, पूजा तब थी जब वास्तविक पति नहीं था। गोपियों ने कहा बस बस बस
कन्हैया हम तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहती थी। अरे ये संसार के पति तो चित्र के पति हैं और तू तो जगत का पति है, और जब जगत का पति मिल गया तो इन संसार के पतियों से हमें क्या लेना। आहा, अब भगवान भी फंस गए। अरे वाह गोपियों, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, अब हम तुम्हारे साथ में रास रचाएं। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत गंभीरता वाली कथा है। और रास प्रारंभ हो गया। अच्छा, ये रास क्या है? पहले तो ये समझ लो, ये जो ब्रज की गोपियां हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये दंडकारण्य वन के ऋषि हैं। जिस समय प्रभु श्री राम वनवास के दौरान थे तो इन्होंने देखा तो मन में भाव किया कि प्रभु कुछ देर हमारे पास बैठते, और भगवान से यही मांगा, प्रभु यदि हमें हमारी तपस्या का कुछ फल देना चाहते हैं तो हमें कुछ समय भगवान के साथ गुजारने को मिल जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो वही ऋषि आज गोपियां बने हैं, ये साधारण नहीं है। दूसरी बात, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। तीसरी बात, जब कृष्ण पास है तो वही रास है। चौथी बात, भगवान की भक्ति में भगवान के सामने आनंद के साथ में नृत्य करना वही रास है। भगवान ने रास क्यों रचाया, एक दूसरा कारण भी है। कामदेव ने कहा, प्रभु आप हमसे बच नहीं सकते, मुझे काम कहते हैं और काम सभी को पराजित कर देता है। जब काम का वेग चढ़ता है तो महाराज मनुष्य सब भूल जाता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, समय आने पर हम देखेंगे। तो आज भगवान ने इतना सुंदर यह प्रसंग बनाया और कामदेव से कहा कि कामदेव अब आ जाओ, इन गोपियों के मध्य में मैं अकेला हूं, युद्ध का मैदान सज चुका है, तुम अपना प्रयास करके देख लो। तो कामदेव ने अपना प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो रहा। क्यों? भगवान को वेद में कहा गया है, अमनः अप्राणः, बिना मन के और बिना प्राण के। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक बात को समझा के चलेंगे। बिना मन के और बिना प्राण के, अमनः। यदि काम को हमारे तन में प्रवेश करना है तो सबसे पहले कहां आना पड़ेगा? हमारे मन में। यहां आएगा तभी तो शरीर में प्रवेश करेगा। लेकिन भगवान कैसे हैं? अमनः, बिना मन के। तो कामदेव भी महाराज परास्त हो गया। ब्रज गोपियों के मध्य में बहुत सुंदर भगवान ने रास रचाया। अब गोपियों को यह अभिमान हो गया, देखो जगत का पिता, जगत को नचाने वाला आज हम गोपियों के मध्य में कैसे नृत्य कर रहा है। और जहां अभिमान आया तो जब मैं था तब हरि नहीं। हाँ, भगवान गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए और केवल राधा रानी को अपने साथ में लेकर गए। जैसे ही कन्हैया अंतर ध्यान हुए तो ब्रज गोपियां घबरा गईं। हा कृष्ण, हा माधव, हा गोविंद, कहां चला गया हमें छोड़कर। आगे चली तो राधा रानी को भी अभिमान हो गया, देखो कन्हैया ने हमारे लिए सभी गोपियों को छोड़ दिया और हमारे साथ जा रहा है। भगवान समझ गए कि इन्हें भी अभिमान हो गया। और अभिमान किसी को भी हो, जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं है। तुरंत भगवान उनके पास से भी अंतर ध्यान हो गए। वे ब्रज की गोपियां खोजती खोजती आई तो राधा रानी मार्ग में रोती हुई मिली।
राधा रानी से कहा, राधा रानी क्या बात है, कन्हैया कहाँ है? राधा रानी ने कहा, गोपियों, जो भूल आप लोगों से हुई वही भूल हमसे हो गई, हमें भी अभिमान आ गया। आज सभी गोपियों ने एकत्रित होकर बड़े भाव से भगवान को पुकारा, अभिमान को त्याग कर। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, प्यारे गोपाल जी। गुरु गोविंद भगवान की। जब अभिमान को त्याग कर गुरु गोविंद भगवान की, प्रेम से बोलेंगे और भाव के साथ में। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार से अभिमान को त्याग कर आज गोपियों ने भगवान को बुलाया तो क्या हुआ? हे सत्य जहां भगवान वहीं, और है प्रेम जहां भगवान वहीं, और हो जाता दया पात्र जब जन, तो मिलते हैं दया निधान वहीं। भगवान वहीं प्रकट हो गए और पुनः सुंदर महारास प्रारंभ हो गया। अब देखो, जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण बन गए। अब प्रत्येक गोपी को यह लग रहा है, देखो हम कितनी बड़भागी हैं, हमारे साथ में कन्हैया नृत्य कर रहा है। अब इस रास में सभी देवियां आ रही हैं। पार्वती मैया भी तैयार हो गई, हमारा भी निमंत्रण है, रास में जाना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने पूछा, देवी कहां जा रही हो? बोले महारास में। तो भोले बाबा ने पूछा, ये महारास क्या होता है देवी? हमने कभी देखा ही नहीं।
तो बोले आप देख भी नहीं पाओगे। क्यों? बोले वहां केवल स्त्रियां जाती हैं, पुरुषों का जाना वर्जित है। केवल एक पुरुष हैं भगवान कृष्ण और सभी स्त्रियां। भोले बाबा ने कहा देखो देवी कुछ भी हो, हमें तो देखो रास देखना है, हम रास देखेंगे। तो माता पार्वती समझाने लगी, बाबा कैसे जाओगे, वहां बाहर पहरेदार बैठे हैं, वहीं से बाहर से ही वापस कर देंगे। तो बोले कि अब हम नहीं जानते कैसे लेके चलोगी, लेकिन हमें महारास में जाना है और महारास देखेंगे। भोले बाबा जिद करने लगे। तो आज मैया पार्वती ने उन्हें सजाया है, वही माताओं जैसे कपड़े, लहंगा फरिया वो सब पहना के अच्छे से तैयार कर दिया। और भोले बाबा भी महारास में जा रहे हैं। तो एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी, रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। एक अकेले कृष्ण है उस रास में, उस रास में है सिर्फ कृष्ण बस, उसी ही अकेले महारास में, महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में
आ गए, रास में आ गए हैं। कितने बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले बाबा कह रहे देवी ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बता दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली, रास में आ गए, रास में आ गए। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए,